देखिए सवाल दिया है 4 किलोवाट डीसी शंट मोटर की गति बढ़ाने के लिए निम्न में से किस सबसे दक्ष विधि है। तो देखिए फ्लक्स नियंत्रण विधि दक्ष है, क्योंकि फ्लक्स कंट्रोल ऐसा मेथड है जिसमें जो स्पीड है वह हमें रेटेड स्पीड से अधिक मिलता है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में जो डीसी शंट मोटर का स्पीड है वह रेटेड स्पीड से कम प्राप्त होता है, तथा वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड में डीसी शंट मोटर का स्पीड रेटेड से कम भी मिल सकता है तथा ज़्यादा भी मिल सकता है। अतः यहाँ पर ज़्यादा इफ़िशिएंट फ्लक्स कंट्रोल मेथड होगा। देखिए जो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग होता है वह डायनामिक ब्रेकिंग होता है, तथा इसमें आर्मेचर को डिस्कनेक्ट किया जाता है तथा रजिस्टेंस लगा दिया जाता है, तथा इसकी वजह से रोटर अपने से ही घूमकर एनर्जी लॉस कर देता है तथा फिर बाद में रुक जाता है। अब देखिए जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है इसमें जो बैक ईएमएफ होता है उसका वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से अधिका कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। या तो जो ये तो सप्लाई वोल्टेज को बैक ईएमएफ से घटा दिया जाता है। देखिए जो प्लगिंग मेथड है इसका यूज हम लोग एलिवेटर्स में करते हैं, तथा यह प्लगिंग ऐसा ब्रेकिंग मेथड है जिसमें कि आर्मेचर सप्लाई से जुड़ा रहता है। और ध्यान दें जो प्लगिंग मेथड है इसमें ब्रेकिंग करंट का मान होता है सप्लाई वोल्टेज प्लस बैक ईएमएफ, इन दोनों के जोड़ में आर्मेचर रेजिस्टेंस से भाग कर देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। तथा जो प्लगिंग मेथड है इसमें बाकी मेथड की अपेक्षा हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क प्राप्त होता है। देखिए ब्रेकिंग में अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा कंट्रोल करते हैं तो उस समय ब्रेकिंग करंट का मान हो जाता है भी सप्लाई बटे के बैक ईएमएफ बटा के आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। डीसी जनरेटर के टोटल इंटरनल अभिलक्षण नो लोड जनरेटेड ईएमएफ तथा आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाता है। देखिए मोटर कंप्रेसर ड्राइविंग कंप्रेसर वेरिएबल हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटरी प्रेसेस सर्कुलर सा एंड एलिवेटर्स में ये सब हाई टॉर्क वाले एप्लीकेशंस हैं, तथा इसमें जो मोटर यूज किया जाता है उसका टॉर्क देखिए शंट मोटर से अधिक होना चाहिए पर डीसी सीरीज मोटर से कम होना चाहिए। मतलब कि उसमें यूज करने वाला मोटर होता है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। देखिए सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का परसेंटेज 0 होता है तथा स्पीड रेगुलेशन भी 0 होता है हमेशा। देखिए सवाल दिया है ये 3 फेज 120 किलोवाट 2300 वोल्ट 50 हर्ट्ज 1000 आरपीएम सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर डेवलप्स टोटल पावर ऑफ 100 किलोवाट नेग्लेक्टिंग लॉसेस कैलकुलेट द ग्रास टॉर्क डेवलप्ड। तो देखिए डेवलप्ड टॉर्क का फार्मूला हम पढ़े हैं 60 बटा के पाई कोष्टक में EB/IA बटे के एन, ये तो पाई के पद में है। अब देखिए अथवा 9.55 गुणे के EB/IA बटा के एन, यानी कि देखिए यहाँ पे जो EB/IA जो है कि वह डेवलप्ड पावर है। तो हम जानते हैं कि जो जानते हैं कि इसका मान हो जाएगा 9.55 गुणे के कोष्टक में P बटा के एन, यहाँ पर एन स्पीड है। तो देखिए 9.55 गुणे के 100 गुणे के 1000 बटा के 1000
यहाँ पे देखिए एन का मान 1000 है तथा पी का मान 100 किलोवाट अथवा पी का मान 100 गुणे के 1000 वाट। तो यहाँ से आ जाएगा 955 न्यूटन मीटर। पूछा है कि सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एयर गैप में होता है वह कैसा होता है। तो देखिए सिंक्रोनस मशीन में जो फील्ड फ्लक्स होता है वह साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में सब कुछ साइनोसॉइडल होता है। यदि डीसी मशीन की बात करें तो उसमें देखिए फील्ड फ्लक्स ट्रेपेजॉइडल अथवा फ्लैट टैप्ड फॉर्म में होता है, परंतु आर्मेचर फ्लक्स की बात करें तो वह सैडल शेप में रहता है। डीसी मशीन में आर्मेचर फ्लक्स सैडल शेप में रहता है तथा फील्ड फ्लक्स जो होता है वह फ्लैट टैप्ड होता है। तो एक क्वेश्चन दिया है, इंडक्शन मशीन की तुलना में सिंक्रोनस मशीन के लिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो इंडक्शन मशीन में यदि लोड को चेंज करते हैं तो स्पीड चेंज हो जाती है, लेकिन सिंक्रोनस मशीन ऐसी मशीन है जिसमें यदि लोड घटा अथवा बढ़ा दें लेकिन उसकी स्पीड हमेशा एक समान रहती है। मतलब कि द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड इन सिंक्रोनस मशीन। सवाल पूछा है, एक 3 फेज अल्टरनेटर के आर्मेचर में 240 खाने हैं, आर्मेचर में 8 पोल हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी बराबर होता है साइन कोष्टक में यम इंटू बीटा बटे के 2 और सबके बटा में यम इंटू साइन बीटा बटे के 2। यहाँ पे देखिए बीटा बराबर होता है 180 अंश बटा के स्लॉट पर पोल। देखिए यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे। बीटा का मान निकालने से पहले स्लॉट पर पोल निकालेंगे। देखिए 8 पोल है तथा 240 स्लॉट है, तो हम देखेंगे कि एक पोल में कितने स्लॉट होंगे। तो एक पोल में हो जाएगा, जब 8 पोल में 240 स्लॉट है तो एक पोल में 240 बटे के 8 यानी 30 होंगे। तो बीटा का मान हो जाएगा 180 अंश बटा के 30 यानी कि 6 अंश आ जाएगा बीटा का मान। अब देखिए यहाँ पे यम का मान क्या है। तो यम यहाँ पे है स्लॉट्स पर पोल पर फेज है, मतलब कि एक पोल और एक फेज में कितने स्लॉट हैं। तो यम बराबर हो जाएगा स्लॉट्स बटा के पोल गुणे के फेज। स्लॉट 240 है, पोल 8 है, फेज 3 है, तो हो जाएगा यम का मान 240 बटा के 8 गुणे के 3 यानी कि 10 अंश आ जाएगा। तो देखिए केडी का मान हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान हो जाएगा साइन 10 गुणे के 6 बटा के 2 सबके बटा में 10 गुणे के साइन 3 अंश यानी कि हो जाएगा साइन 30 अंश बटा के 10 साइन 3 अंश। देखिए तुल्यकाली मोटर में हंटिंग के निम्नलिखित कारण होते हैं। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला, हंटिंग इंक्रीजेज मशीन लॉस, मतलब कि यदि हंटिंग बढ़ जाती है सिंक्रोनस मशीन में तो मशीन का लॉस भी बढ़ जाता है। दूसरा, सडन चेंज इन द फील्ड करंट इज वन ऑफ द केस ऑफ हंटिंग, मतलब कि फील्ड करंट में अचानक बदलाव हंटिंग का कारण बनता है, यह भी बात सत्य है। दूसरा, हंटिंग इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, मतलब कि जो हंटिंग होती है वह अनुनाद की संभावना को बढ़ाता है। और यह भी बात सत्य है कि यदि हार्मोनिक वाला लोड हो तो उसकी वजह से भी हंटिंग की घटना सिंक्रोनस मशीन में होती है।